बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, वो है एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी। मतलब कि इतना टेस्टी और हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता है ना, यकीन मानिए अगर आप एक दफ़ा ये नाश्ता बना के खा लेंगे ना, तो आप हर संडे को कम से कम एक हफ्ते के एक दिन में तो इस तरह नाश्ता खाना बनता है ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें पानी ले लेंगे और 6 अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और एक मैंने लेमन का इसमें टुकड़ा ऐड कर दिए। अब इनको बॉयल कर लेंगे। और लेमन इसमें डालने का मकसद ये है कि इसमें अंडे में क्रैक नहीं आते और बहुत अच्छी तरह इसका छिलका रिमूव हो जाता है। यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी और इनको मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। आपने बहुत मोटी वाली नहीं काटनी, इनकी कटिंग जो है ना तकरीबन सेम आपने रखनी है। इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है और दूसरा ये है कि ये पकाने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आपने बारीक सी काट लेनी है। ये देखें मैंने सब्जियां तकरीबन सारी काट लियाँ। और आलू को आपने इस तरह मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना। आलू को आपने कटिंग नहीं करना, ये देख सकते हैं मोटा मोटा सा ग्रेट कर लेना। अगर आप आलू काफ़ी देर पहले ग्रेट करके रखें तो आप इसको पानी में डिप कर दें और फिर निचोड़ के आप इसको डाल लीजिए, क्योंकि आलू का कलर काला हो जाता है। यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया था और एक कंडा ले लिया और इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया। अच्छे से बीट करने के बाद आपने 1 कप मैदा ले लेना और इसको आपने अच्छे से पहले छान लेना। इसको छानना ज़रूरी होता है। और इसके साथ मैंने ये ईस्ट ले लिया था, यानी कि ख़मीर, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें नमक ले लेना और उसी के साथ आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। ईस्ट इसमें डालने से ये होता है कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा बनेगा ये आपका बैटर। और आगे आपने आधा ग्लास दूध ले लेना और थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरह इकट्ठा आपने दूध एकदम से नहीं डालना, इससे इसमें लम्स आ जाते हैं, गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारा इसमें दूध ऐड कर दिया। आप इसको पानी से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन दूध से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, ये देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं, जो अंदर से काले ना हों, इसलिए बॉयल करने के फ़ौरन बाद आप उसको ठंडे पानी में डाल दें। इससे छिलका भी बहुत अच्छी तरह रिमूव हो जाता है और ये अंदर से काले नहीं पड़ते। ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। इस तरह बाकी भी मैंने अंडे जो है ना वो काट लिए थे। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था और उसको मीडियम सा आपने गर्म कर लेना है। अब आपने ले लेने हैं प्याज जो मैंने कटिंग करके रखे थे। अब इसको आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होने तक पका लें, बस इनका कलर आपने चेंज नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे आपने इस तरह का कलर जब हो जाए ना, मतलब 1 मिनट लगेगा या मैक्सिमम 1.5 मिनट, फ्लेम जो है ना बस मीडियम रखना, इसका कलर नहीं चेंज होने पाया। अब इसके साथ ही जब इसका कलर थोड़ा प्याज का चेंज हो जाए तो आपने इसमें आलू शामिल कर देने जो आपने ग्रेट करके इस तरह आपने चलाते हुए इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेना। अब यहाँ पे मैंने 2 मिर्चें ले ली थी, एक रेड वाली और एक हरी वाली। अगर आपके पास रेड मिर्चें नहीं हैं तो आप सिर्फ सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। आपने सब्ज़ियाँ इसी को हिसाब से डालनी है, इकट्ठी सारी नहीं ऐड करनी, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जिनको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ ज़्यादा पक जाएँ तो अच्छी नहीं लगती। अब टमाटर आपने लास्ट में इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देते हैं और फिर वो सब्ज़ियाँ फ्राई नहीं होंगी। तो इस तरह आपने टमाटरों को भी थोड़ी देर के लिए पका लेना। मैक्सिमम इन तमाम सब्जियों को पकाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून ही नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो आपने इन मसालों को भी बस 1 मिनट के लिए पका लेना ताकि इनमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ हमारी जो हैं हाफ़ कुक हो गई हैं और मसाला भी अच्छे से भुन गया है, इसका मिर्चों की स्मेल नहीं आएगी अब इसमें से। अब आपने जो बैटर बना के रखा था ना मैदे का और अंडे का, वो आपने इसके ऊपर सारा ऐड कर देना। कोई भी जगह इसमें से खाली नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह आपने इसमें ये शामिल कर देना ताकि सारी सब्ज़ियाँ इसमें कोट हो जाएं। तो अब जो अंडे आपने काट के रखे थे ना, तो वो इसके ऊपर आपने ऐड कर देने। मैंने ये दरमियान में से काट लिए थे सारे, इस तरीके से आपने इसमें डालते जाना है। और इस स्टेज पे आपने फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो कर लेनी है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रेड मिर्चें डाल दी हैं ताकि अंडे फीके ना लगें, और थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए।
आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इस पर ऑर्गेनो यानी कि इटालियन हर्ब जो होती है ना, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया डाल लें, या आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारा कुछ इसमें डालने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया था मोज़रेला चीज़। आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, चेडर है, या वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह मैंने ग्रेट कर लिया था और आपने इन अंडों के ऊपर इस तरह डालते जाना है। इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन बच्चों को चीज़ ज़ाहिर बहुत पसंद होता है, तो ये हेल्दी सा नाश्ता अगर आप चीज़ के साथ बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का ये बनेगा। तो दोबारा से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। अगर आपने एक बार धनिया डालना है तो वो आप पहले वाला स्किप कर लें, दूसरी वाली लेयर जो चीज़ के ऊपर है वो आप भी इसको ढक्कन से आपने कवर कर देना और इसको आपने 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कुक हो गया। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उठाया था तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब आपने इसको सर्व कर लेना है, चाहे तो किसी प्लेट वगैरह में निकाल लें, लेकिन मैं इसके अंदर इसको काट रही हूँ। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार ये नाश्ता बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पिज़्ज़े में उसका टेस्ट होता है ना, वही सारा इसमें आपको आएगा टेस्ट वगैरह इसका। तो बहुत ही मज़े का बनने वाला ये नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता। और मज़े की बात यह है कि घर में मौजूद जो सब्ज़ियां होती हैं उन्हीं से आप बना सकते हैं। आप इनमें से कोई सब्ज़ी अगर स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा ये नाश्ता है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।